बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुलिचार का शुमाचार के द वश न्यूज़ मंशो में मेहमानदार अली हुसैन शुमारा मरागा शाहबाज सिंध वशत कना गुलिचारों का गप अलगे सिंध डिस्ट्रिक्टानी मर्ची भी एक डिस्ट्रिक्ट से आई सर गप कनगी या डिस्ट्रिक्ट के तारीख आईनी मसले मसाइल हेल्थ एजुकेशन सर मा गप कने मर्ची डिस्ट्रिक्ट के टंडो मोहम्मद खान ए डिस्ट्रिक्ट भी कौन के डिस्ट्रिक्ट के इसे डिवीज़न हैदराबाद हस्ते इसे पैसरा मा टंडो इलायारा गप को आ डिस्ट्रिक्ट के हवाले से मर्ची मारा गप कनगी डिस्ट्रिक्ट टंडो मोहम्मद खान गप कनगा पेसरा के यक के पैकेज बनान था पैकेज चाह रहे हैं पैकेज चरण गप ज़िला टंडो मोहम्मद खान हैदराबाद शुमा पैकेज चार था डिस्ट्रिक्ट टंडो मोहम्मद खान हवाले छे कौन के तारीख है डिस्ट्रिक्ट अभी मसला मसाइल भी डिस्ट्रिक्ट है बाज़ हस्ता करंट सिचुएशन वास्ता गप करने के चे करंट सिचुएशन है आउदा अन्नी तरक्की प्रोसेस हस्ते हैं आ चूने गप कनगी गप कनगे जो पैसा रख के जूर ग्वांडे ब्रेक ब्रेक चरण गप कने गुलचारू का ब्रेका चरण शुमारा वशत कने गप लगे डिस्ट्रिक्ट टंडो मोहम्मद खान वाले छे देख के सीनियर सहाफ़ी हस्ते जमील साहब वशत कने प्रोग्राम में तैयारा जमील साहब बहुत बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सर बात चल रही है डिस्ट्रिक्ट टंडो मोहम्मद खान की, तो सबसे पहले तो मुख्तसरन तारीख आपसे जानना चाहेंगे, उसके बाद मज़ीद जो है वो आगे बढ़ते हुए इस डिस्ट्रिक्ट के मसले मसाइल पर बात करेंगे। क्या कहेंगे सर इस वाले से? जी आपकी बड़ी मेहरबानी जो आपने प्रोग्राम में शामिल किया। टंडो मोहम्मद खान बहुत ही तारीखी अहमियत का हामिल शहर है और ये डिस्ट्रिक्ट जो है 2005 में हुआ है और इसके हवाले टंडो मोहम्मद खान के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, ये मीर मोहम्मद खान तालपुर ने आबाद किया था और मोहम्मद खान के नाम से ही टंडो मोहम्मद खान पुकारा जाता है। जो भी टंडो हैं वो मीरों की जागीरें हैं, जैसे टंडो आदम है, टंडो लयार है, मुख्तलिफ जो है टंडोज हैं वो मीरों ने आबाद किए हैं। और टंडो मोहम्मद खान खास तौर पे अजरक के हवाले से और काशी के बर्तन जो है मट्टी के बर्तन उसके हवाले से बहुत ही मशहूर है। और टंडो मोहम्मद खान में बुल्ली शाह करीम की जो मज़ार है वो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जो है उनका तरदादा था और शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जो है यहाँ पे आते जाते रहते थे और सदियों से शाह अब्दुल करीम बुल्ली की मज़ार पे जो है ना वो ज़ायरीन आते जाते रहते हैं। जी ठीक है। अच्छा जमीन साहब मुझे ये बताइए कि अब इस ज़िले की क्या, क्योंकि जब ये ज़िला बना इससे पहले तो मेरे ख्याल से अलबन आपने भी बताया कि 2004 में या 5 में ज़िला बनाया, तो ज़िला बनने के बाद से इसने तरक्की की है या ज़िला बनने के पहले जो है ज़्यादा तरक्की की थी, या कोई फ़र्क नज़र नहीं आता आपको? असल में पहले जो तहसील था तो उस टाइम में फंड्स नहीं थे और फंड्स जो ज़्यादा में ज़्यादा जो आए हैं वो नाज़मों के दौर में आए हैं और 2005 से लेकर 2010 तक उसमें जो है वो कुछ ज़्यादा तरक्की की है, इसलिए कि मेगा प्रोजेक्ट्स बने हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स बनी, पब्लिक स्कूल जो है टंडो मोहम्मद खान का वो बना, बड़े बड़े पार्क बने बच्चों के खिलौनों के खेलने के लिए और वॉक के लिए ट्रैक बनाए गए, रोड्स रास्ते बनाए गए। फिर जो है ज़ाहिर है 15 साल की पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में जो है वो बैड गवर्नेंस की वजह से जो है
वहां से बहुत ही करप्शन हुई है और करोड़ों अरबों रुपए की करप्शन हुई है, जिसमें जो है तरक्याती काम बहुत मुतासर हुए हैं और 15 साल से जो काम है वो रास्ते में ही रुले हुए हैं। ऐसे ही आधे में काम रुके हुए हैं, जैसे स्कूल है, एजुकेशन वर्क की तबाही हुई है, बिल्डिंग्स है उसमें, हॉस्पिटल्स है वो भी आधे में रही हुई है, रेवेन्यू की बिल्डिंग्स है वो भी रास्ते में रुल रही है। पब्लिक स्कूल बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था, जिसकी 15 करोड़ की लागत से जो है तमीर करनी थी। अभी तक 28 करोड़ पे उस पे लागत आ चुकी है, मगर वो मुकम्मल नहीं हो सका है। 15 साल गुजर गए हैं। इस हवाले ऐसे जो है बहुत से प्रोजेक्ट हैं वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में जो है वो आधे में रह गए हैं, जिनकी तकमील नहीं हो सकी है आज तक, जिससे जो है टर्नर मोहम्मद खान जिले के अवाम जो है फैजाब नहीं हो सके। सही सर, इस जिले का बुनियादी मसला है क्या? वैसे तो बहुत सारे मसले होंगे, लेकिन सबसे बड़ा मसला इस जिले का है क्या? बुनियादी मसला ये है इसका पानी का, साफ पानी का। और सिंध में जहाँ जहाँ पानी नहीं है वहाँ वहाँ जो है बीमारियां बढ़ती है। टर्नर मोहम्मद खान भी जो है वो पानी के हवाले से बहुत ही लोग परेशानी का शिकार है। मीठे पानी नहीं है, मीठे पानी के जखायर नहीं है, जिसकी वजह से जो है टर्नर मोहम्मद खान के लोग जो है जहरीला गंदा पानी पीते हैं, जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियां फैलती हैं, हेपेटाइटिस वगैरह खारिज की बीमारी, मुख्तलिफ बीमारियां फैलती जा रही हैं। बड़े में बड़ा मसला जो है वो पब्लिक हेल्थ का जो मसला है, उसमें जो है पीने का साफ पानी और ड्रेनेज का मसला बहुत बड़ा है। सही। तो सर, सूबाई गवर्नमेंट की जानिब से कोई इकदाम लिए गए इस हवाले से, साफ पानी की फराहमी के हवाले से? पहले भी बताया कि बहुत से प्रोजेक्ट जो सिंध गवर्नमेंट ने दिए हैं, करोड़ों रुपए जो है पब्लिक हेल्थ इंजीनियर को दिए हैं कि भाई ये वाटर सप्लाई स्कीमें बनाए। मैं आपको बताता चलूं, टर्नर मोहम्मद खान में 52 जो है वो ड्रेनेज और वाटर सप्लाई की स्कीमें हैं। उनमें से हैरत ये है कि 48 स्कीमें जो है 1990 से लेके आज तक वो स्टार्ट ही नहीं हो सकी है। 48 स्कीमें अबंडन है। बाकी स्कीमें आप उंगली पे गिन लें कि कितनी जो स्कीमें 1 2 3 4 5 6 स्कीमें चल रही हैं पूरे जिले में। बाकी देहात जो है, जो बड़े बड़े शहर हैं, टर्नर मोहम्मद खान जिले के बुल्ली शाह करीम है, शेख बिरक्यो है, राजो निजामानी है, टर्नर गुलाम हैदर है, वहाँ का ड्रेनेज का और वाटर सप्लाई का निज़ाम है ही नहीं। वहाँ करोड़ों रुपए गवर्नमेंट ने खर्च किए हैं, करोड़ों रुपए बजट में रखे जाते हैं, करोड़ रुपए जो है उनके बिल बनाए बच जाते हैं, मगर साइट पे काम कुछ नहीं होता। ठीक। तो सर, ज़िले का जो मेन हॉस्पिटल है या अस्पताल जो है ज़िले हेडक्वार्टर में, उसकी क्या सूरत हाल है? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारे पास बहुत ही अच्छी हॉस्पिटल बनी हुई है और 100 जो है बेड्स की इमारत अलग वो बनी है। मैं आपको बताता चलूँ, ये इमारत जो है ना वो लाल किला जो कराची में और इस्लामाबाद में और हैदराबाद में लाल किला जो होटल्स है ना 5 स्टार, ऐसी होटल की तरह वो लाल किला बना हुआ है। उसमें जो है सहूलियात कुछ भी नहीं है, न एक्सरे चलता है, न टेस्ट होती है। अगर टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं तो वो भी पैसों पे कराई जाती हैं। और ARV, ASV जो सांप की या कुत्ते काटने की जो है वैक्सीन, वो भी टाइम पे अवेलेबल नहीं होती है। तो एम्बुलेंसेज हैं, उनका पेट्रोल जो है वो नहीं दिया जाता है और कभी एम्बुलेंस खराब होती है। अगर एम्बुलेंस चलती भी है तो ड्राइवर ऐसे रखे हुए हैं, उनके जो इंचार्ज ऐसे रखे हुए हैं जो गरीब लोगों से सरकारी एम्बुलेंस के जो है पेट्रोल के, डीजल के पैसे लेते हैं, फिर जो है कहीं उनको शिफ्ट करते हैं। और यहाँ पे जो है ना बजाय एडमिट करने के मरीजों को हैदराबाद रेफर किया जाता है। और डॉक्टर जो है तकरीबन 50 से ज्यादा जो है डॉक्टर हैं हॉस्पिटल में, उससे जो है 70% जो है वो वीजा पे होते हैं, वो आते ही नहीं है। उनकी जो है वो घर बैठे तनख्वाहें लेते हैं। कुछ साल का पहले का वाकया है, मैं आपको बता दूं, बहुत ही दिलचस्प है कि एक डॉक्टर यहाँ था, डॉक्टर एजाज ख्वाजा, वो 7 साल दुबई में रहा है और तनख्वाह हमारी हॉस्पिटल टर्नर मोहम्मद खान के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लेता रहा है। इसमें पोर्टल पे कंप्लेन नहीं की, फिर जो है उसे चीफ सेक्रेटरी ने मेजर पेनल्टी डाली कि भाई इसको जो है ना रिकवरी की जाए 2.25 करोड़ पे 7 साल की। फिर भी रिकवरी नहीं हुई है, वो बस ऐसे ही हो जाता है काम। तो कोई कार्रवाई इनके खिलाफ की गई? ये कार्रवाई तो काजू में हुई, मगर जो उस पर अमल दरामद कुछ भी नहीं हुई है। अभी भी वो जो है रिटायर हो चुका है बंदा। अच्छा, इसके अलावा एजुकेशन की अगर हम बात करें
तो उसकी क्या सूरत हाल है? क्योंकि अभी डिस्ट्रिक्ट टंडो एलायार उससे अलावा जो भी सिंध के दीगर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की तहसीलों की सूरत हाल ये थी कि शिकायतें मौसूल हो रही थी कि जो स्कूल जो हैं वो औताकें बन गई हैं, वहाँ मवेशियों को बांधा जा रहा है या शादियाँ हो रही हैं, लेकिन यहाँ डिस्ट्रिक्ट टंडो मोहम्मद खान में क्या सूरत हाल है? जी जी, टंडो मोहम्मद खान में पूरी सिंध की तरह टंडो मोहम्मद खान का भी यही हाल है। टंडो मोहम्मद खान की जो स्कूल्स है जी वो जी। वडेरों की होता के बनी हुई है और मवेशियों के जो है ना चारे उसमें पड़े हुए हैं। और जितने भी स्कूल हैं, एक तो जो है जो स्कूल हैं बने हुए हैं वो तो वडेरों के कब्जे में है, बाकी जो स्कूल है एजुकेशन वर्क की जो है नाकस कारकर्दगी की वजह से तकरीबन 70 से जायद स्कूल जो है वो 15 साल से जो है वो मुकम्मल नहीं हो सके हैं। वो भी जो है कब्जे में आ चुके हैं वडेरों के, और जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं वो उनको ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से जो है उसका तालीम का भी बेड़ा गर्क है। ठीक है, तो लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है वहाँ पर, क्योंकि आप इन चीज़ों को देख रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है कि ये भी शिकायतें मिल रही हैं सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से जिसमें कबायली झगड़े, लेकिन इस तरफ तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसके अलावा? जी अली साहब, बहुत ही मुश्किलात का शिकार हैं लोग यहाँ पे। बदअमनी जो है वो आसमान पे चढ़ी हुई है, और यहाँ पे रहजनी के वाकयात, गाड़ी छीनने के वाकयात, मोटरसाइकिल छीनने के वाकयात, मोबाइल छीनने के वाकयात, स्ट्रीट क्राइम, और ख़ास तौर पे जो देहात हैं वहाँ पे माल मवेशी जो है वो उनकी जो चोरी है वो बहुत ही ठीक। ज़्यादा है। और यहाँ पे पुलिस के हाथों जो है, पुलिस की सरबराही में, सरपरस्ती में जो है मंशात चलती है, और डीआईजी आईजी की टीमों ने छापे भी मारे हैं, और इतने ताकतवर हैं मंशात फरोज के। एएसपी अलीना राजपर हैदराबाद की थी जो डीआईजी की टीम जी। की थी, 9 एसपी थे मुख्तलिफ अजला के, डीआईजी साहब ने भेजे, उन पे हमलावर हुए मंशात फरोश, और उनको बांध के पुलिस वालों को, और उनकी इतनी तजलील की गई कि वो सोशल मीडिया पे इतनी फैली कि इतनी पुलिस की बदनामी हुई। फिर भी जो है पुलिस के जो भी अफसर आते हैं, एसएसपी हजरात आते हैं, वो अपनी नाक के नीचे जो मंशात चल रही है जी। उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूं, पुलिस के जो है सीआईए जैसे है उसका इंचार्ज है, उसकी टीम है, या डीआईबी है, मुख्तलिफ जो इनकी ब्रांचेस हैं, उनके जो सरबराहान है वो मंशात फरोशों के सरबराहान है, वो उन ब्रांचों के सरबराहान नहीं कहे जाते हैं। वो ये उनको जो कलेक्शन करके फिर जो है मुख्तलिफ लोगों को जो देते हैं, वहाँ पे जो ताकतवर लोग होते हैं, पुलिस के सरबराह होते हैं, उनको जो है वो भत्ता पे मुहैया करते हैं। और यहाँ के जो एमपीएस जो हैं वो भी इसमें बुरी तरह से मुलविस हैं मंशात के धंधों में। सही जवेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, मज़ीद आपसे बात करते रहेंगे इस हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। गुल चारू का जमील साहब सीनियर सहाफ़ी है, आई हमें गो कि मसला मसाइल डिस्ट्रिक्ट के बाद हस्ता इधर लॉ एंड ऑर्डर ये सिचुएशन हस्ते सेहत सिचुएशन वर्गे आप साफ आप इधर ने इशजरन तालीम निज़ाम हस्ते आ भी बर्बाद हैं आउदा मतलब स्कूल हस्ता यानी हालत शर ने ना अन्नी गप कन गिए पीयूष पार्टी के मौक़िफ़ जीरगी है यकी पीयूष पार्टी रहनुमा हस्ते आइए गुमा गप कन गिए इधर जूर गोंडे ब्रेक ब्रेक चरन गप कन। पुलिस चारों का ब्रेक चरण शुमारा वशत कने गपल लेकिन डिस्ट्रिक्ट टंडो मोहम्मद खान इसरा एदा पीयूष पार्टी है मौक़िफ़ जीरी के उस मवशत कने एजाज शाह बुखारी साहब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हस्ते टंडो मोहम्मद खान है आयु गुमा गप कन गिए करंट सिचुएशन टंडो मोहम्मद खान वाले चे। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को वक्त देने के लिए, आपको खुशामदीद कहता हूँ वश न्यूज़ में। सर बात चल रही है डिस्ट्रिक्ट टंडो मोहम्मद खान की, उसके मसले मसाइल पर। आपसे पहले एक सीनियर सहाफ़ी से भी मैंने बात की तो उन्होंने लातादाद मसले मसाइल गिनवाए हैं, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे सर? जी सलाम अलैकुम। बिल्कुल आपकी बड़ी मेहरबानी। टंडो मोहम्मद खान एक बहुत पुराना ज़िला है, पहले तहसील का डिस्ट्रिक्ट बन गया है गुज़िश्ता 10-15 साल। तो मसले मसाइल तो हर जगह हैं, मगर पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपने एरियाज में मसले हल किए। आप देख लें कि सिंध में आज तक अगर इंटीरियर में स्कूल बने, अस्पतालें बनी हैं,
और रोड रास्ते बने हैं, वाटर सप्लाई का काम हुआ है, तो ठीक। सिर्फ पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ है। और मैं बिल्कुल ये देखें, हम देखना चाहेंगे कि पीपल्स पार्टी मकबूल क्यों है, पीपल्स पार्टी लोग पीपल्स पार्टी से मोहब्बत क्यों करते हैं। भुट्टो साहब की जदोजहद थी, शहीद ईरानी की कुर्बानी थी, और बिलावल भुट्टो साहब की मेहनत है, अफजल वली जरदारी साहब की मेहनत है, अदली की मेहनत है। आज बिल्कुल आप देखिए हमारे शहर में रोड भी अच्छे खासे बने हुए हैं। बिल्कुल ड्रेनेज का मसला है शहर का, मगर सीएम साहब ने वादा किया था, इंशाल्लाह वो उसका भी काम शुरू हो चुका है, और वो इंशाल्लाह जल्द आप देखेंगे हमारे शहर की रौनक जैसे थोड़ी बहुत है। अब पुराना 50 साल पुराने ड्रेनेज बने हुए हैं, तो उसको कोई भी नया काम नहीं हुआ, मगर रोड सही। रास्ते बने हुए हैं। मेन रोड हैदराबाद से आप बदीन जाए, कराची से ये जो हमारा नया पुल बना है जमपीर वाला, जी। बिलावल साहब ने बड़ी मेहरबानी की है कि अब बदीन मिट्टी आपका मीरपुर वाले अगर कराची जाना चाहे तो यहाँ से हम 2-3 घंटे में पहुँचते हैं, हैदराबाद से हमें जाना नहीं पड़ता। और NICVD सेहत के हिसाब से पीपल्स पार्टी की एक बड़ी जदोजहद बिलावल भुट्टो साहब की जी। दी हुई नेमत है। आप देखें, हम कराची में गरीब आदमी धक्के खाता फिर रहा था, अभी NICVD टर्नओवर साल में है, तो यहाँ ऑपरेट हो रहे हैं, बाईपास भी हो रहे हैं, बिल्कुल एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी हर चीज़ हो रही है। कुछ मसले मसाइल हैं, वाटर सप्लाई हमने कहा हुआ है कि भाई हमें हमारे शहर के लिए फिल्टर प्लांट दें, बिल्कुल। इंशाल्लाह हमसे वादा किया हुआ सीएम साहब ने, वो दे देंगे। कुछ ड्रेनेज की स्कीमें हैं, या हमारे पास जो ड्रेन होते हैं ज़मीनों से निकलने वाला, उसके अच्छा मसाइल होते हैं, बिल्कुल होते सर, हैं। कतला कलामी की माजरत चाहता हूँ मैं आपसे। अच्छा, पानी का बड़ा मसला है वहाँ पर, पीने का जो साफ़ पानी है उसके हवाले से कहा जा रहा है कि कोई इकदाम नहीं लिए गए। एक ये, और दूसरा ये कि जो प्रोजेक्ट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध के, वो ताख़ीर का शिकार हैं, नामुकम्मल है, इनकम्प्लीट है। उनका कहना यह है कि तवज्जो नहीं दी जा रही। इसके हवाले से आप क्या क्या कहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल इसमें मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं, आप मुल्क के दुनिया के हालात देखने, कोरोना के बाद जो मुल्क की सूरत हाल हुई है, और सिंध ने, हमारी पीपल्स पार्टी ने फिर भी उसको कवर किया है, कुछ न कुछ सही। बेहतरी आई, नहीं तो पूरे पाकिस्तान में काम होना बंद हो चुके थे। और पीपल्स पार्टी ने, मुराद अली शाह ने अपना बिलावल साहब के कहने पर सिंध में फिर भी काम करवाए, बनस्बत आप पंजाब सरहद बलूचिस्तान में चले गए। बिल्कुल। मेरे तनों पानी का मसला जो है वो देरीना था और है। मैं भी इसके लिए सीएम साहब ने हमसे वादा किया था, और उसके लिए ड्रेनेज वाटर सप्लाई पर पैसे भी आए हुए हैं, पूरे शहर में लाइनिंग हो गई है। और अब दूसरे मरहले में हमारी न्यू स्कीम शुरू हो चुकी है, जो शहर में पाइपलाइनें बिछाई जा रही हैं। इंशाल्लाह ये पानी जो है, शहर का जो देरीना मसला है, वो हल हो जाएगा इसके थ्रू। और अच्छा। बाकी स्कूलों का जी कुछ जी। मसला है, जैसे पब्लिक स्कूल है, जी सर, तो स्कूल हवाले से छोटा सा एक सवाल भी है, साथ साथ इस ये भी साथ में ले लें कि स्कूलों के हवाले से ये कि जी वहाँ स्कूलों में जो है वो मवेशी बंधे हुए हैं, औताक बनी हुए हैं, इसमें कितनी सदाकत है? ये आपके जो मुखालिफिन हैं, या तो सीनियर सहाफ़ी से भी मेरी बात हो रही थी, वो भी यही कह रहे थे कि स्कूलों में जो है वो मवेशी बांध दिए जाते हैं, या उनको किसी वडेरे का औताक बना दिया जाता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये मैं आपको ये करूँगा, ये कहीं गलत बात भी है, कहीं सही बात भी है। वो सही इस वजह से है कि ये जो स्कूल बने हुए हैं, वडीरों की औताकें बनी, ये डिस्ट्रिक्ट जब नाज़िम हुए थे, उस टाइम ये बिल्डिंगें वो बनी थी जिनका अपना सीमेंस कोड है ही नहीं। ये वडीरों को औताक के लिए दिया गया था उस टाइम के नाज़िमों में। सही। और वहाँ जब सीमेंस कोड नहीं है, तो गवर्नमेंट उसको ओन ही नहीं कर। एक स्कूल तो है, मगर स्कूल हमारा नहीं है। आप तो ठीक। आप गवर्नमेंट के नॉलेज में लाओ, वहाँ स्कूल चल रहा है नहीं चल रहा, आप देखें। तो ये बेसिकली ये है कि वो सिर्फ सिफारिश है। और जो दूसरे हमारे स्कूल हैं, जैसे पब्लिक स्कूल, ये गर्ल्स हाई स्कूल पब्लिक है, हमारा बड़ा वो मसला था, वो बच्चियों का जो एक बिल्डिंग किसी और ठेकेदार कराची से आए थे, मेरा ख्याल है एशियन बैंक थी या किसी की ये प्रोजेक्ट था, मगर उसका जी। कुछ काम हुआ, कुछ कुछ वो छोड़ के चले गए, तो यहाँ के लोकल बंदों ने हिम्मत करके वो कुछ राइस मिल वाले उन्होंने बनवा दिया है। दूसरा हमारा पब्लिक स्कूल है जो अम्ब्रेला स्कीम में था, सही। अब उसका बिल्कुल मसला था, मैंने अभी असेंबली में भी इसको कोट किया है। इंशाल्लाह गवर्नमेंट में हम कोशिश करेंगे कि इसका मसला हल हो जाए। सेहत के हिसाब से हमारे अस्पताल बहुत बड़े हैं, सेंट्रल जी। गवर्नमेंट काम कर रही है। मैं सिर्फ उन लोगों से कहूँगा कि आप जब मुखालफत करते हैं तो भले करें, मगर सही। थोड़ा बहुत जो इस्लाह हो रही है, जो अच्छाई हो रही है, उसके ऊपर भी बात करें कि पीपल्स पार्टी ने काम अच्छे किए हैं।
ये शहर टन्नो मोहम्मद खान कभी नाम इसका सुना नहीं जाता था। अब एक टन्नो मोहम्मद खान का शहर पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में सुना जाता है। बिल्कुल। तो अच्छा जरूर सर, खिदमत आऊँ। ट्रांसपोर्ट के हवाले से क्या, क्योंकि हम देख रहे हैं तो मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में, कराची, हैदराबाद, लाड़काना, सक्खर, नवाबशाह में मेरे ख्याल से तो पीपल्स सर्विस बस जो है वो चलाई जा रही है। तो टंडो मोहम्मद खान के हवाले से कोई ऐसा ऐलान हुआ है? चूँकि आप ज़िले सदर हैं तो आपको मालूमात होंगी इन हवाले से। मेरी ये असेंबली में भी जो स्पीच थी, बजट स्पीच, तो मैंने ये रिक्वेस्ट की थी शहदीन मेमन साहब को, जी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है। उन्होंने वादा किया है कि बिल्कुल हैदराबाद और टन्नो मोहम्मद खान में कोई इतना बड़ा फासला नहीं है। बिल्कुल। अगर सिर्फ शहर टू शहर हैदराबाद से टन्नो मोहम्मद खान चलेगी, ये तो उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह ये जो अभी हम बसें ले रहे हैं, जी तो ये इसमें टन्नो मोहम्मद खान भी शामिल कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि मेरे लोगों को ये सहूलत भी इंशाल्लाह जल्दी मुयस्सर हो। चलें सर, थैंक यू सो मच। वक्त की कमी है, आपसे मज़ीद भी इंशाल्लाह आगे बातचीत जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर इक़दाम से आगाह करने के लिए। वले चारों का एजाज शाह साहब पीपल्स पार्टी ज़िले सदर हैं। आई हमें को के कार अलग आएंदा सेहत हवाले से भी कार अलग हैं, ट्रांसपोर्ट हवाले चाहिए को के ट्रांसपोर्ट वजीर से शजिल इनाम मेमन आइए वहाँ गप कन गए कि इदा भी टंडो मोहम्मद खाना चे हैदराबाद तक ट्रांसपोर्ट पीपल्स सर्विस बस है इफ्तिताह कायदा। बाकी वर्ग आप हवाले से भी इकदाम अलग आए पीपल्स पार्टी मौक़ है आगुश के तरक्की पीपल्स पार्टी दबास को। बाकी द अपोजिशन है मौक़ ज़ीर है GDA के रहनुमा हस्ते आई करा गप कन गी है जूर गुआंडे ब्रेक ब्रेका चिरन गप कन। चारों का ब्रेक चरण शुमारा वशत कने गपल लगे डिस्ट्रिक्ट टंडो मोहम्मद खान हवाले चे शपेसरम पीपल्स पार्टी है मौक़ हवाले चे एजाज शाह गप को अन्नी GDA रहनुमा हस्ते अहदे डिस्ट्रिक्ट टंडो मोहम्मद खान है डिस्ट्रिक्ट के अहदेदार हस्ते मीर अली नवाज़ साहब वशत करें आइए रमा प्रोग्राम में था। मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सर, बात चल रही है डिस्ट्रिक्ट टंडो मोहम्मद खान की, उसके मसले मसाइल, उसकी तारीख पर बात चल रही है। आपसे पहले मैंने एक सीनियर सहाफ़ी और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानने के लिए उनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से बात की, तो उनका यही कहना था कि तरक्की रवा दवा है, तरक्याती काम भी हो रहे हैं, रिकॉर्ड काम भी हुए हैं, और लेकिन पानी का मसला उन्होंने कहा कि पीने का है लेकिन उस पर भी काम जारी है। तो सबसे पहले तो आप सूरत हाल हमें बताएं कि डिस्ट्रिक्ट टंडो मोहम्मद खान की सूरत हाल है क्या इस वक्त, करंट सिचुएशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साईं, टंडो मोहम्मद खान 2004-2005 में इसको ज़िले का दर्जा मिला था, और फिर उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी 2004 और 2005 में, उसमें ये था कि एक बहुत अच्छा निज़ाम था, लेकिन वो निज़ाम भी सियासत की नज़र हो गया। और जैसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई मोहतरमा की शहादत के बाद, तो उस निज़ाम को ख़त्म कर दिया गया, फिर नया निज़ाम लाया गया। जो नया निज़ाम है बल्दियात का, उसमें वो जान नहीं है जो होनी चाहिए, जो पावर ग्रास रूट लेवल तक जाने चाहिए वो नहीं है। तो उसकी वजह से तरक्की नाम बराबर है, पेपर वर्क तो बहुत अच्छा है इनका, लेकिन तरक्की नहीं है। उसकी गवाही यहाँ टंडो मोहम्मद खान के रोड और यहाँ की ड्रेनेज और यहाँ के पीने के पानी, गैस, लाइट, ये सब गवाह हैं उसके। और इस वक्त 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरसरे इक़्तिदार है जी, सूबाई असेंबली प्लस लोकल गवर्नमेंट में, लेकिन काम न होने के बराबर हैं। पीने का मसला, पानी पीने का नहीं है। ड्रेनेज, इतने बड़े शहर टंडो मोहम्मद खान शहर का ड्रेनेज नहीं है, उसकी ज़बून हालत है। तो मसाइल तो बड़े हैं। NICVD यहाँ बनी है, लेकिन उससे भी ये है कि मेडिसिन लोगों को नहीं मिलती, और उसके बाद एक स्टैंड लगता है, दूसरे के लिए फिर लोगों को टाइम दिया जाता है, बाईपास के लिए भी लोगों को टाइम दिया जाता है। और जो यहाँ तालका हॉस्पिटल है उसमें दवाएं नहीं हैं। BHU सेंटर जो हैं वो तकरीबन नॉन एक्टिव हैं। तो मसाइल का अंबार है टंडो मोहम्मद खान में। सही
सर लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि तरक्की तो वो कर रहे हैं और रिकॉर्ड तरक्की हो रही है, लेकिन कहीं कहीं कुछ खामियां ज़रूर हैं। लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या वजह है, इतने मसाइल हैं उसके बावजूद भी लोग नुमाइंदे फिर भी मुंतखब करते हैं और आसानी से पीपल्स पार्टी फिर भी कामयाब हो जाती है। तो इसका मतलब वो काम कर रही है या तो फिर अपोजिशन स्ट्रांग नहीं है? जी, एक तो अपोजिशन एक पेज पर नहीं है, सही। उनके वोट डिवाइड हो जाते हैं। अगर 1-to-1 इलेक्शन हो तो उनकी रिजल्ट और होगी। और उसके बाद अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी इलेक्शन कमीशन जो है उसमें भी कोई इतनी जान नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास अपनी ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, तो वो कैसे इलेक्शन करवाएंगे? वो सही। हुकूमत के इदारों से लोग हायर करते हैं, तो पहले वो हायर होके इलेक्शन कमीशन के पास आते हैं, फिर वो हायर होके जो मजबूत उम्मीदवार होता है पैसों के लिहाज से उनके पास चले जाते हैं। तो फिर इलेक्शन रिग होती है। 99% इलेक्शन रिग होती है सिंध में। तो मतलब आपका ये कहना है कि इसका जिम्मेदार जो है इसकी वो इलेक्शन कमीशन है? जी, जी, इलेक्शन कमीशन का वो किरदार ही नहीं रहा जो होना चाहिए। एक दफ़ा पूरे पाकिस्तान में इंक्लूडिंग सिंध अगर फेयर इलेक्शन हो जाए तो जी। वो जो हुकूमत बनेगी फिर वो आप देखें वो 5 साल में कैसे काम करती है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सूबाई गवर्नमेंट का यही मौक़िफ़ है कि वो तो फ़ंड फ़राहम कर रहे हैं, लेकिन वो अब लग नहीं रहा। तो आप समझते हैं कि ज़िलाई जो हुकूमत है या मकामी अहदेदारान हैं वो ज़िम्मेदार हैं? जी, हर हर जगह करप्शन के अंबार हैं, हर जगह कमीशन का सिस्टम चल रहा है। तनो मोहम्मद खान सिटी की बात करते हैं, आप जाके रिकॉर्ड चेक करें। 170 स्वीपर हैं इसमें म्युनिसिपल में, उसमें से हार्डली कोई 30 जने होंगे जो काम पर आते होंगे। दूसरे सब घोष हैं, वो घर बैठे तनख्वाहें ले रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कुछ नहीं है। तो सर क्या हालात किस तरह बेहतर होंगे? ये तो फिर इसी तरह चलता रहेगा, मज़ीद 15 साल भी इसी तरह गुजर जाएंगे, मैं और आप तो देखते रह जाएंगे सर। तो इसका हल क्या है क्या? इसका हल है फेयर एंड फ्री इलेक्शन। उसके बाद जो लोग मुंतखब होके आएंगे वो ही ये मसले हल करेंगे। क्योंकि उनको तो पता है कि हम फ्री में बैठे हुए, हमें टिकट मिल गया, हम जीत गए, मोहतरमा के नाम पे हमें वोट मिल गए, प्लस थोड़ी बहुत वो इंजीनियरिंग हो गई। इससे मुल्क और ख़राब होगा, हालात ख़राब होंगे, सही नहीं होंगे। तो मतलब आपका कहना ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है? इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, और जो हमारे इदारे हैं या जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उनको भी सोचना चाहिए, वो भी इसमें इन्वॉल्व हों। लेकिन फेयर इलेक्शन जब तक नहीं होंगे इस मुल्क का इस मसाइल से हल नहीं निकलेगा। तो ये जो मसाइल के अंबार हैं, डिस्ट्रिक्ट टंडो मोहम्मद खान, इसके अलावा जितने भी सिंध के डिस्ट्रिक्ट हैं, पूरे सिंध की हम बात कर लेते हैं, तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन से जुड़े हैं। और यही वजह है कि किसी दूसरी जमात को जो है मौका नहीं मिल पा रहा, क्योंकि यहाँ अमूमन ये कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि अपोजिशन स्ट्रांग नहीं है यहाँ पर। ये अभी मैं लास्ट इलेक्शन की मिसाल देता हूँ आपको जी। यहाँ पे मैं MNA का उम्मीदवार था GK की तरफ से। सही। PTI ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया था। ठीक। हम मदे मुकाबिल थे सैयद नवीद कमर शाह के। सही। सैयद नवीद कमर 99 से यहाँ से MNA मुंतखब होते हुए आ रहे हैं। बिल्कुल। लास्ट इलेक्शन में उनके ऊपर लोगों ने 60,000 लोगों ने अदम एतमाद का इजहार किया। 60,000 वोट उनके अगेंस्ट आए हैं और 10,000 वोट बैड हुए हैं, जो हमें खदशा है कि वो भी बैड किए गए हैं। तो यानी 70,000 वोट उनके अगेंस्ट आए हैं और वो 74,000 वोट लेके इलेक्शन जीते हैं। तो ये सारी चीज़ें सामने। सही। मेरे साहब बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है, आपने मौक़िफ़ आपका अपने सामने रखा अवाम के, और बहुत बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को वक्त देने के लिए। तमाम तर सूरत हाल से भी आपने हमें आगाह किया। गुले चारों का मीर अली नवाज़ साहब हमें कुछ के फ्री एंड फेयर इलेक्शन मसला हल हैं, मसला बाज़स्ता एच ने तकरीबन पीपल्स पार्टी 5-10 साल परफॉर्मेंस हमेशा के इदा वर्ग है, आपने इदा हेल्थ एजुकेशन ट्रांसपोर्ट एच ने इशे हल हमेशा के फ्री एंड फेयर इलेक्शन बेआदा इदा दिगे मकामी साफ़ी आइए मौक़िफ़ ज़ीर वस्ता गप कने कि करंट सिचुएशन
और अच्छे रन बहाली कार आई सरा गपकन गिए इधर जूर के ग्वांडे ब्रेक अच्छे रन गपकन वशत करें गप्पल गए डिस्ट्रिक्ट टंडो मोहम्मद खान सरा ये मसला मसाइल सरा गप्पल गए पीयूष पार्टी मौक़ भी पीयूष पार्टी वती मौक़ भी दाता GDA वती मौक़ भी दाता सीनियर साफ़ी गुमा में माबर को मसला मसाइल डिस्ट्रिक्ट के अस्ता पीयूष पार्टी गुशे के कार कन गया अपोजिशन गुशे कार नबेगा उदा प्रोग्राम में लास्ट सेगमेंट से एक के मकामी सहाफ़ी हैं सलीमुल्लाह वशत करें आइएरा सलीमुल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को वक्त देने के लिए। बात चल रही है डिस्ट्रिक्ट टंडो मोहम्मद खान की। आपसे पहले GDA के रहनुमा बात कर रहे थे, उनसे पहले जो है वो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी ज़िलाई सदर थे उन्होंने दिया। तो पीपल्स पार्टी कह रही है कि काम करवा रहे हैं वो लोग और अपोजिशन कह रही है काम ना होने के बराबर है। आप बहैसियत सहाफ़ी क्या समझते हैं कि कितना काम हुआ है? क्या पीपल्स पार्टी की 15 साल कारकर्दगी से अवाम मुतमईन है? जी बहुत शुक्रिया अली हुसैन साहब, आपने टंडो मोहम्मद खान के मसाइल पर बात करने का मौका दिया। देखें, टंडो मोहम्मद खान अरसा दराज से जो है वो मसाइल की दलदल में फंसा हुआ है और पीपल्स पार्टी की हुकूमत यहाँ पर तवील अरसे से रही है और मुख्तलिफ MNAs MPs जो है वो जद्दी कुश्ती जो है ना वो चले आ रहे हैं, लेकिन मसाइल जो है वो जूं के तूं हैं और हल होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो मेरी नज़र में ज़िला टंडो मोहम्मद खान का सबसे अहम मसला जो है वो पीने के साफ पानी का है, क्योंकि यहाँ पर 50 से ज़ायद फिल्टर प्लांट जो है वो गैर फाल पड़े हैं और पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए काम की गई जो स्कीमें हैं वो अरसा दराज से गैर फाल पड़ी हैं, जबकि इन स्कीमों की मुरम्मत और तोसी के नाम पर भी वक्तन फवक्तन करोड़ों रुपए सरकारी खजाने से जारी होते रहे। और आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि टंडो मोहम्मद खान की तहसील बुल्डी शागरिम में 30 बरस से वाटर सप्लाई स्कीम ज़ेर तामीर है जो कि मुकम्मल होने का नाम ही नहीं ले रही और इस स्कीम के नाम पर भी करोड़ों रुपए के फंड जारी होते रहे। अब सूरत हाल इस किस्म की है कि इस्तेमाल से कबल ही ये स्कीम जो है वो बोसीदा हो चुकी है और डिप्टी कमिश्नर टंडो मोहम्मद खान ने भी एक लेटर के जरिए इस स्कीम को गैर फाल करार दिया है, जबकि गैर फाल करार दिए जाने के बाद भी महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग जो है उसको होश नहीं है और उन्होंने इस स्कीम के नाम पर हालिया दिनों मजीद करोड़ों रुपए के टेंडर्स जारी कर दिए। अब आप खुद समझ सकते हैं कि ये फंड्स जो है वो बिलाखिर कहाँ जा रहे हैं और इस ऐसी सूरत जो है वो आपको मुलाकातियार, टंडो गुलाम हैदर और जो दीगर जो इलाके हैं उनमें भी नजर आएगी। और टंडो मोहम्मद खान की जो शहर की सूरत है उस पर अगर हम नजर डालें तो आज के जदीद दौर में भी यहाँ के जो लोग हैं वो हैंडपंप से हासिल होने वाला पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फुटेज में भी आप देखेंगे कि लोग वहाँ पर जो है वो ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर एक हैंडपंप लगा हुआ है और उस पर से जो है ना वो लोग पानी इस्तेमाल कर रहे हैं और जिसकी वजह से जो है वो बीमारियाँ फैल रही हैं। तो यहाँ पर टंडो मोहम्मद खान में जो तालीमी इदारों की जो सूरत हाल है वो भी कुछ अच्छी नहीं है बल्कि तशवीशनाक है। यहाँ गलबन 2005 से 2006 के दौरान जो है वो पब्लिक स्कूल की बुनियाद रखी गई थी जिस पर सरकारी खजाने से मैं थोड़ा सा यहाँ क्योंकि आपने स्कूलों की बात की तो थोड़ा ऐड करना चाहूँगा ये कि इस बात में कितनी सदाकत है कि स्कूलों में मवेशी बंधे हैं और वडेरों की उताकें बन गए, क्योंकि अभी रिपोर्ट्स ये आ रही हैं, अभी टंडो LIR में भी प्रोग्राम कर रहे थे तो वहाँ भी यही सूरत हाल थी। तो यहाँ क्या इसमें सदाकत है? वाकई में ये चीज़ है वहाँ? बिल्कुल बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। इस वक्त भी जो है वो टंडो मोहम्मद खान के मुतअद्दिद जो स्कूल हैं वो वडेरों के उताक बने हुए हैं और वहाँ पर आप देखेंगे तो उन्होंने जो है वो अपनी जरी जो इक्विपमेंट्स हैं, जरी मशीनरीज हैं वो वहाँ पर रखी होती है, ट्रैक्टर खड़े किए होते हैं, माल मवेशी जो है स्कूलों में घूम रहे होते हैं। तो ये जो सूरत हाल है आप देखेंगे कि एक यूनियन काउंसिल सतह पर जो स्कूल है जो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कायम किए गए वो बुनियादी तौर पर तालीम के लिए कायम नहीं किए, वो इन वडेरों के लिए उनके इर्द गिर्द जो है वो स्कूल कायम किए जो कि उनके औताक का ही काम दे रहे हैं। सही। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जो नए टीचर्स अपॉइंट किए हैं, अब जब स्कूल ही नहीं है तो वो टीचर्स कहाँ और किसे पढ़ाएंगे? मवेशियों को? ऐसा ही है क्योंकि वो जो टीचर्स हैं वो अपॉइंटमेंट तो हो गए लेकिन अपॉइंटमेंट होने के बाद जो है ना वो एक जो बायोमेट्रिक का इन्होंने सिस्टम डिक्लेयर किया था, लेकिन उस बायोमेट्रिक में भी वो जो है वो पता नहीं क्या गेम चल रही है, वो असातिज़ा उन स्कूलों में नजर नहीं आते। ठीक। अच्छा, इसके अलावा हेल्थ की क्या सूरत हाल है वहाँ पर?
देखिए जी, हेल्थ पर अगर हम नजर डालें तो टंडो मोहम्मद खान में हेल्थ के हवाले से मस्बत पहलू भी है और मनफी भी है। तो अगर हम मस्बत पहलू पर बात करें तो टंडो मोहम्मद खान में सिंध हुकूमत की जानिब से अमराज कल्ब के लिए एक जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पताल कायम किया गया था, जो कि NICVD के नाम से पहचाना जाता है। और इस अस्पताल की बदौलत से न सिर्फ टंडो मोहम्मद खान बल्कि आसपास के दीगर अजला से भी लोगों की बड़ी तादाद जो है वो इससे मुस्तफीद हो रही है। काम ये अस्पताल जो है वो ऑयल एंड गैस की जो रॉयल्टी की मद में जो रकम मिलती थी उसके जरिए जो है वो ये बनाया गया था। अब हम बात करते हैं मनफी पहलू की, तो टंडो मोहम्मद खान में सरकारी सतह पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जो है वो मौजूद है, लेकिन अस्पताल का नाम जो है वो सिर्फ नाम ही है, यहाँ पर सहूलियात नहीं है। यहाँ पर इमरजेंसी या हादसा की सूरत में लाए जाने वाले जो जख्मी हैं उनका मौसर इलाज करने के बजाय उन्हें सिविल अस्पताल हैदराबाद रेफर कर दिया जाता है। मरीज जो है वो एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अद्वियात और डॉक्टर्स की किल्लत के हवाले से अक्सर परेशान दिखाई देते हैं। इसी तरह तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बुल्डी शादीम की सूरत हाल है, वहाँ पर भी सहूलियात ना पैदे और ये अस्पताल जो है वो तवज्जो का मंतज़र है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट की क्या सूरत हाल है वहाँ पर? क्योंकि अभी मेरी जब उनके ज़िला सदर से बात हो रही तो वो यही कह रहे थे कि जी वज़ीर ट्रांसपोर्ट से उनकी बात हो गई है और वो टंडो मोहम्मद खान से हैदराबाद के लिए जो है पीपल्स सर्विस बस का इफ्ताह करेंगे, वो कोशिशें कर रहे हैं। तो क्या आपकी नज़र से ये खबर गुजरी? जी बिल्कुल, ये सुनने में आया है कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि टंडो मोहम्मद खान से हैदराबाद तक एक ड्यूल कैरेज वे जो है वो यहाँ पर अभी ज़ेर तामीर है और उस पर भी जो है वो जो उसका काम है वो सुस्त रवि से चल रहा है। तो जब तक वो मुकम्मल नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट का जो काम है उसमें बहुत वक्त लगेगा और वो लोग जो है वो मुंतजर रहेंगे काफ़ी अर्से तक इस किस्म की ट्रांसपोर्ट को। अच्छा सलीम, मुझे ये बताएं कि बारिशों के बाद से बहाली का काम मुकम्मल हुआ दूर दराज इलाकों में, जो टंडो मोहम्मद खान के दूर दराज इलाके या दीगर तहसीलें हैं? जी, बहाली के काम पे भी बात वहीं आ जाती है घूम फिर के कि एक जो करप्शन का अंसर है वो हमारे इस एरिया में टंडो मोहम्मद खान से जो ना उसकी वजह से बहुत जो है वो लोगों को नुकसान उठाना पड़े। अभी जो बारिशें और सैलाब की सूरत हाल हुई या इससे पहले भी जब हुई है तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हुआ, रोड सड़कें टूट फूट के शिकार हुई, जो वहाँ पे नहरें थी वो टूट गई। इवन उनकी मुरम्मत न होने की वजह से जो वो नहरें उनके बंद टूट जाते हैं और जिसकी वजह से लोगों की ज़मीनों में जो है वो पानी दाखिल हो जाता है। अभी कुछ टाइम पहले जो है वो सीडा के ज़ेरे तमाम यहाँ पर नहरों को पुख्ता करने का काम शुरू किया गया था, लेकिन वो नहरें इस किस्म की पुख्ता की गई है नाकस मटीरियल की वजह से उसमें पानी छोड़ते ही जो है ना उसके सीमेंट जो है वो पानी में बह गया और मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो नहरें जो है वो अभी से उनकी कंडीशन जो है वो इस किस्म की है कि लोगों को नुकसान होने का अंदेशा हमें ठीक है सलीमुल्लाह, क्योंकि वक्त की कमी है तो आखिरी सवाल आपसे सहाफ़त से रिलेटेड है कि टंडो मोहम्मद खान के मकामी सहाफ़ियों को किन मुश्किलात का सामना है और वो किस कदर आज़ाद हैं? देखिए, टंडो मोहम्मद खान की सहाफ़त के हवाले से जो सूरत हाल है वो सिंध के दीगर अजला से मुख्तलिफ नहीं है। टंडो मोहम्मद खान में भी वही जो है वो सहाफ़ी अताब का शिकार रहते हैं। मैं अगर ज़ाती तौर पर अपनी बात करूं तो खुद मुझ पर भी है 2-3 बार जो है वो जानलेवा हमले हो चुके हैं। हमने कब्जा माफिया के खिलाफ जो है वो यहाँ पर खबरें चलाई और उसके अलावा जो है उनमें जो दीगर इश्यूज हैं, जो अवामी मसाइल हैं, जब उनको उजागर किया तो उस पर जो है वो हमें शदीद जो है वो रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा वडेरों जागीरदारों की तरफ से। और ख़ास तौर पर मैं ये बात यहाँ पर एक अहम आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि इसमें ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक मनफी रोल अदा करती है। जब भी किसी सहाफ़ी के साथ कोई इशू होता है तो ब्यूरोक्रेसी उस सहाफ़ी की मदद करने के बजाय जो है वो जो वडेरे हैं या जागीरदार हैं या वो जो सियासी शख्सियात हैं वो उनको ज़्यादा फॉलो कर रहे होते हैं और जिसका नुकसान जो है वो उसका जो खमियाजा होता है वो सहाफ़ी भुगत रहे होते हैं। तो टंडो मोहम्मद खान के सहाफ़ी जो है वो बिल्कुल इस मसाइल का शिकार हैं और उनको भी जो है रास्ता किया जाता रहता है। तो यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि पूरी तरह आज़ाद नहीं है? जी नहीं, सहाफ़त आज के भी दौर में आज़ाद नहीं है। सहाफ़त में बहुत सारे मसाइल हैं और अगर मैं ये कहूँ कि सहाफ़त करना जो है वो हकीकी सहाफ़त करना जो है वो इस दौर में मुश्किल होती जा रही है और ख़ास तौर पर जो उसकी वजह है वो यही है कि यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जाता। इवन आप ये देखें कि जो सहाफ़ी है वो बुनियादी तौर पर उन इदारों की या जितने भी हमारे जो
डिपार्टमेंट से उनकी वो हेल्प कर रहे होते हैं, उनको आईना दिखा रहे होते हैं ताकि वो जो है वो अपने आप को ठीक कर ले। लेकिन वो अपने आप को ठीक करने के बजाय जो है वो उन सहाफ़ियों के पीछे पड़ जाते हैं और सहाफ़ियों को नुकसान देते हैं, जिसकी वजह से सहाफ़त मुश्किल होती जा रही है। ठीक है सुहेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को वक्त देने के लिए। वक्त की कमी है, आपसे मज़ीद भी बातें होती रहेंगी इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच। वश न्यूज़ को आपने वक्त दिया, तमाम तर सूरत हाल से आपने आगाह किया। गुलचारों का सलीमुल्लाह सीनियर सहाफ़ी हस्ते, एक्टिव सहाफ़ी हस्ते आई भी हमें गपको के तरक्याती कारनवत्तगा बल्कि सेहत हवाले चे NICVD बने था ट्रांसपोर्ट हवाले चे भी आई अगो के खबर हस्ते के आउदा टंडो मोहम्मद खाना चे गिर हैदराबाद तक हस्ते ट्रांसपोर्ट सर्विस एफ्ता कनग रोगे पीयूष पार्टी बाकी पीयूष पार्टी मौक़िफ़ भी शुमा वत चारता पीयूष पार्टी मौक़िफ़ में GDA मौक़िफ़ भी हस्ते फैसला शुमार कनगी मर्ची प्रोग्राम चे अली हुसैना बिदेता इजाज़त इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट था गप कने अल्लाह नगब।